रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 6। दृष्टैः स्वभावजनितेर्वपुश्च दोषे न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाभसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उनके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता। वह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की कि गुरु के अंदर दोष जो दिखते हैं, दिख भी सकते हैं, जो एपरेंट फॉल्स हैं, वो है दोष अस्थाई होते हैं, क्योंकि गुरु तो गंगा के जल के समान हैं, जो पुनः स्वच्छ हो जाती हैं जैसी ऋतु बदलती है। और उनका जो ब्रह्मद्रत्व है, गंगा जी के जल का ब्रह्मद्रत्व मतलब ये होता है शुद्धि करने की जो धर्म है गंगा जी का, वही शुद्ध भक्त में जो उनके संपर्क में आता है उनको शुद्ध करने का जो उनका जो शक्ति है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो गुरु में कुछ दोष दिख सकते हैं। हमने एक उदाहरण से चर्चा की थी, जिस प्रकार जीव गोस्वामी जिन्होंने हरि नाम अमृत व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसमें व्याकरण के कहीं नियम दे रखे हैं, तो उस हरिनाम अमृत व्याकरण इस ग्रंथ की रचना करने के बाद जीव गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं। वह कहते हैं, यत् अत्र व्यक्तम उक्तम न भ्रांतम व तद अशेषतः। जो भी मैंने इस हरिनाम अमृत व्याकरण में जो लिखा है और जो मैं नहीं लिख पाया, जो नहीं है इसमें
जो मैं नहीं जिसे मैंने नहीं लिखा कई चीजों को, उसमें अगर कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं, तो गेयम सोढ़्यम च विज्ञेभ्यो, तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, वह उसको क्या करें, उस त्रुटि को करेक्ट कर दें, ठीक कर दें, सही कर दें। देखिए, इसमें जीव गोस्वामी कह रहे हैं त्रुटियां हो सकती हैं। एक जीव गोस्वामी कौन है? जीव गोस्वामी एक महान आचार्य हैं जिनमें कोई भ्रम, भ्रमादय, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारण पाटव, ये 4 प्रकार के जो दोष होते हैं सब जीवों में। भ्रम मतलब इल्यूजन, प्रमाद मतलब गलतियां करना, और कारणा पाटव हमारी अपूर्ण इंद्रियों को हाना होना, विप्रलिप्सा दूसरों को धोखा देने की हमारा जो दोष होता है। 4 प्रकार के दोष सब में होते हैं। तो कुछ अंश में ये गुरु में भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, जीव गोस्वामी इसको स्वीकार करते हैं। जीव गोस्वामी पूर्ण महान आचार्य हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी हैं जीव गोस्वामी, जिन्होंने इतने महान ग्रंथों की रचना की, इतने बड़े स्कॉलर थे और इतने बड़े महान भक्त थे जीव गोस्वामी। तो वह कह रहे हैं कि जो उन्होंने हरिनाम अमृत व्याकरण लिखी है, क्योंकि व्याकरण है, व्याकरण का ग्रंथ है, कोई भक्ति ग्रंथ तो है नहीं, तो कुछ त्रुटियां अगर इनसे हो गई हैं, हो सकती हैं, तो ये स्वीकार करते हैं। उसको आने वाले जो आचार्य हैं या जो टीचर्स बनेंगे आने वाले टाइम में, वह उसको ठीक कर दे, इस बात को स्वीकार करते हैं। तो देखिए, तो जीव गोस्वामी यहां पे जो खिड़की है दोष को ठीक करने की, एक विंडो ओपन करके रखी हुई है यहां पे। ऐसा नहीं बोला जीव गोस्वामी ने कि नहीं, मुझसे तो कोई, जो मेरे ग्रंथ हैं उसमें कोई दोष नहीं हो सकते, त्रुटियां नहीं हो सकती, मेरे शिष्यों को मेरी ही बात माननी चाहिए, बाकी किसी और की ना नहीं सुननी चाहिए। ऐसा नहीं बोला जीव गोस्वामी ने। जीव गोस्वामी कह रहे हैं अगर कोई दोष हो हरिनाम अमृत व्याकरण ग्रंथ में, तो उसको करेक्ट कर दें उसको। क्योंकि आने वाले समय में जो भी आचार्य आएंगे, अगर वो कुछ दोष निकालेंगे, तो मेरे शिष्य ऐसा ना सोचें या कहें कि भाई हम तो अपने केवल गुरु की बात मानेंगे। गुरु गौरव अतिशय जो हमने पढ़ा था, शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो गुरु लाघव होते हैं, जो गुरु को हल्के में लेते हैं, हल्का मानते हैं, गुरु लाघव। दूसरे वो होते हैं जो गुरु गौरव अतिशय, जो गुरु में ही प्राइड करते हैं और कहें कि नहीं, हम कहीं और से कुछ सीखेंगे नहीं, हम तो अपने गुरु को ही परफेक्ट मानते हैं। गुरु, यहां पे जीव गोस्वामी कह रहे हैं गुरु भी गलतियां कर सकता है, दोष हो सकते हैं उनकी रचनाओं में, एपरेंट दोष हो सकते हैं। मतलब कुछ थोड़े से दोष हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती हैं गुरु से भी। क्योंकि हमारी जो परफेक्टनेस की जो डेफिनेशन है ना, हमारी जो परिभाषा है कि गुरु तो परफेक्ट होने चाहिए, परफेक्ट मतलब पूर्ण सिद्ध होने चाहिए गुरु, ये हमारी परिभाषा ही गलत है। एक्चुअली हमारी परिभाषा ही गलत है ये। यहां पे जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि गेयम सोढ़्यम च विज्ञेभ्यो विज्ञान शास्त्र अवलोकता, शास्त्रों को देखते हुए अगर मेरी इस ग्रंथ में कुछ त्रुटियां हैं तो उसको ठीक कर दी जाए। तो मतलब उन भक्तों को कह रहे हैं जो गुरु
गुरु गौरव अतिशय हैं, जिनको जो ब्लाइंड फॉलो करते हैं गुरु को, अंधे बन जाते हैं। जीव गोस्वामी इसको स्वीकार करते हैं। जीव गोस्वामी जैसे महान आचार्य देखिए, वो एक विंडो को ओपन करके रखा हुआ है जिससे हम जिससे त्रुटियों को ठीक कर पाए। तो फिर एक साधारण आचार्य की क्या बात, जब जीव गोस्वामी ऐसी बात कर रहे हैं। जीव गोस्वामी कह रहे करेक्ट कर दो, मेरी कोई अगर एपरेंट फॉल्ट्स हैं, एरर्स हैं, तो उसे करेक्ट कर दी जाए। जीव गोस्वामी ने एक लेटर लिखा श्रीनिवास आचार्य जी को। उनके शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य, जीव गोस्वामी के महान शिष्य श्रीनिवास आचार्य। जीव गोस्वामी लिखते हैं, अपरम च अपूर्वम यत हरिणाम अमृत व्याकरणम, कि मैंने तुम्हें पहले एक प्रति कॉपी भेजी थी हरिनाम अमृत व्याकरण की। भवत्सु प्रस्थापितम आसित तद यदि पठयते, अगर आप उससे पढ़ा रहे हो और पढ़ रहे हो उस हरिनाम अमृत व्याकरण ग्रंथ को, तदा तत्र भाष्य वृत्ति आदि दृष्टये भ्रमादिकम शोध्यम, अगर उसमें कुछ भ्रमित, कोई त्रुटि या कोई एरर दिखे तो भाष्य, तो उसको क्या कर देना। जो महाभाष्य है संस्कृत, जो संस्कृत व्याकरण में जो पतंजलि ऋषि ने लिखा, या काशी का व्रति जो व्याकरण का एक ग्रंथ है जिसको वामदेव ने लिखा, ये महान ग्रंथ हैं। ये कहीं हजारों सालों से पढ़ाए जा रहे थे ये व्याकरण के ग्रंथ। इनमें कहीं शोध हो चुके इन ग्रंथों में, और कोई त्रुटियां नहीं थी। त्रुटियां इनको अथॉरिटेटिव स्वीकार किया जाता है। तो कह रहे, तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे महान व्याकरण के ग्रंथों को देखते हुए कुछ अगर उसमें अगर उसके अनुसार कोई त्रुटियां आए मेरे इस ग्रंथ में, तो उसको तुम क्या कर दो, उसको तुम करेक्ट कर दो। तत्र तत्र भाष्य व्रति आदि दृष्टया ब्रह्मादिकम आदिकम शोध्यम, उसे करेक्ट कर दो, शोध्यम। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु में कुछ दोष हो सकते हैं, कुछ त्रुटियां, गुरु के रचनाओं में कुछ एरर्स हो सकते हैं, लेकिन गुरु ये स्वीकार करते हैं कि दोष त्रुटियां हो सकती हैं एक गुरु में भी, तो उसको करेक्ट कर दिया जाए। उसमें गुरु के अंदर दोष नहीं है। वो इसका कारण हम समझेंगे बाद में कि गुरु में दोष है या क्या कारण है। ये जो एपरेंट एरर्स गुरु की रचनाओं में होते हैं। एक और उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जीव गोस्वामी ने जब भक्ति रसमृता सिंधु रूप गोस्वामी की, जब उसमें अपनी कमेंट्री दे रहे थे, जब भाष्य लिख रहे थे, तो उसमें एक भक्ति का अंग आता है, तद अग्रतो भोजन निषेधात, कि भगवान की मूर्ति या श्री विग्रह के सामने मंदिर के अंदर आप जो प्रसाद आपको मिला है, आप भगवान के सामने वो प्रसाद नहीं खा सकते। वो एक सेवा अपराध है, निषेध किया गया है। ये भक्ति का अंग बताया है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ में। तद अग्र, तो भगवान के सामने भोजन निषेधात, निषेध किया गया है। भगवान के सामने भोजन नहीं करना चाहिए। अब जीव गोस्वामी ने जब ये कमेंट्री में लिखा अपने भाष्य में, तो उसके अराउंड उसी संप्रदाय में, इसी संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अराउंड 100 साल बाद
उन्होंने इस बात पर जब भक्ति रसमता, क्योंकि उन्होंने भी भाष्य लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रसमृता सिंधु में पर, तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अराउंड 100 ईयर्स आफ्टर वो जब पढ़ते हैं ये तद अग्रतो भोजन निषेधात, जीव गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको करेक्ट करके ऐसे लिखते हैं, भगवत अग्रे तांबूल चरवणम एवं निषिद्धम न तो भोजन सामान्यम, कि आप प्रसाद तो पा सकते हैं भगवान के सामने, लेकिन तांबूल उसको उसमें थोड़ा ऐड कर दिया। क्या? आप ना तो भोजन सामान्य भोजन नहीं को निषेध नहीं किया गया है। यहां पे सामान्य भोजन आप ले सकते हैं, भगवान की विग्रहों के सामने प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन तांबूल नहीं ले सकते। तांबूल मतलब होता पान नहीं स्वीकार कर सकते। हाँ, तो ये इन्होंने एक एड ऑन कर दिया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जीव गोस्वामी की कमेंट्री पर। लेकिन देखिए, करेक्ट कर सकते हैं, गुरु के रचनाओं में त्रुटियां हैं, छोटी मोटी अगर त्रुटियां हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि एक शिष्य गुरु गौरव अतिशय, मतलब पूरा अंधेपन में गुरु को स्वीकार करना, गुरु तो परफेक्ट ही होने चाहिए, 100% परफेक्ट होने चाहिए, ये मानना गलत है। यहां पे ये कहने का अर्थ है, क्योंकि जीव गोस्वामी ने बताया कि जो भी त्रुटियां हैं तो उनको आने वाले जो आचार्य हैं हमारी संप्रदाय में उसको वो सही कर दें। खासकर ये हरि नाम अमृत व्याकरण का बात की। तो यहां पे देखिए, वो जो उनका भाष्य था भक्ति रसमसा सिंधु पे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने थोड़ा सा एड ऑन कर दिया कि आप सामान्य प्रसाद तो ले सकते हो, तांबुल नहीं ले सकते, पान नहीं ले सकते भगवान के अर्चा विग्रहों के सामने मंदिर के अंदर। तो जब ऐसा किया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, तो ना गुरु लाघव नहीं किया, गुरु लाघव मतलब गुरु को हल्के में नहीं लिया उन्होंने, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कि गुरु के शब्दों में कुछ उन्होंने त्रुटियां निकाल दी। वो तो जीव गोस्वामी बोल के गए हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ ऐड ऑन किया है बस उसमें कि नहीं, सामान्य भोजन नहीं ले सकते हैं, पान नहीं ले सकते। हाँ, तो गुरु के अंदर द्वेष भावना से नहीं किया उन्होंने ऐसा, या गुरु लाघव गुरु को लाइट बनाने, हल्का बनाने के लिए नहीं किया कि गुरु के वाक्य हल्के होते हैं। गुरु तो मतलब भारी होता है, और ना ही अतिशय ब्लाइंडली फॉलो किया। उन्होंने जो थोड़ी सी जो चीजें थी वो थोड़ा सा उसको ऐड ऑन कर दिया और क्लियर कर दिया उस बात को। जो त्रुटियां दिख सकती है वो त्रुटियां होती नहीं है, एक्चुअली दिख सकती है हमें। तो कहने का अर्थ ये है, जो परफेक्शन होता है गुरु में, जो सिद्ध होते हैं कि 4 दोषों से मुक्त होते हैं गुरुजन, आचार्यजन, लेकिन कुछ एपरेंट दोष हो सकते हैं उनमें। कहने का अर्थ, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हम सबको, स्वीकार करना पड़ेगा हमें सबको। तो प्रभुपाद जी का से कुछ प्रश्न पूछे गए। जय अद्वैत गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य, महान मतलब गुरु हैं, आज भी हैं, सन्यासी गुरु हैं। तो जय अद्वैत आचार्य श्रील प्रभुपाद से पूछ रहे हैं, प्रभुपाद अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें, अगर मैटेरियल व्यू पॉइंट से देखें, तो हमें गुरु में कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ दोष दिख सकते हैं, मेरी ये सोच है। तो प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं जय अद्वैत आचार्य को। जय अद्वैत सन्यासी जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद कहते हैं,
आप भौतिक दृष्टिकोण से अगर गुरु को देखोगे तो ये गलत है देखना। प्रभुपाद कहते हैं देखना ही गलत है। गुरु को या उनकी रचनाओं को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते आप। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको दोष या त्रुटियां उनमें मिलेंगी। तो जयद्वैत जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो पूछते हैं तो क्या हम ये सोचे कि गुरु के अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं, गुरु के अंदर त्रुटियां दोष हो सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि आचार्य वो है जो भक्ति शमशनाद, चैतन्य चरितमिता में लिखा, आचार्य वो है मतलब जो भक्ति का प्रचार करे वह आचार्य है। हाँ? तो जब मतलब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं परफेक्शन क्या है किसी गुरु में? अगर वो अपने गुरु के बताए आदेशों का पालन कर रहा है ठीक ढंग से, अगर वह भक्ति पथ का प्रचार कर रहा है जैसे गुरु ने बताया है, तो उसमें तुम दोष त्रुटियां मत निकालो। प्रभुपाद कहते हैं तो वाई यू शुड फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी क्यों निकालो, उनमें त्रुटियां दोष क्यों निकालो? क्योंकि गुरु तो अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। उनका आदेश है प्रचार करना, तो वही मैं कर रहा हूं। तो जयद्वैत सन्यासी पूछते हैं प्रभुपाद से, अपने गुरु महाराज से, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी आचार्यों में कभी कभी हमारे आचार्य कुछ चीज भूल जाते हैं, संस्कृत के कुछ श्लोक, या उनको ऐसा अनुभव होता है कि कभी कभी उनको पता ही नहीं उस विषय के बारे में, या वो भूल जाते हैं। तो क्या ये गुरु में दोष या त्रुटि है, ये डिफेक्ट नहीं है? प्रभुपाद कहते हैं नो 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 नो। जयद्वैताचार्य कहते हैं, सन्यासी बोलते हैं, क्या ये इम्परफेक्शन नहीं है गुरु में? क्या ये परफेक्शन, ये इम्परफेक्शन है फिर तो गुरु में? प्रभुपाद कहते हैं नो नो नो, ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। आचार्य भगवान नहीं है, आचार्य भगवान के दास हैं। आचार्य भगवान नहीं है, आचार्य भगवान के दास हैं। और एक दास का कर्तव्य है कि वे अपने स्वामी का यशोगान करे, अपने संप्रदाय में जो आचार्य आए हैं उनके कथना अनुसार, उनके आदेश के अनुसार प्रचार करे भक्ति के मार्ग का। वो आचार्य है। आचार्य वो है, परफेक्ट आचार्य वो है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भक्ति मार्ग का प्रचार करे, प्रचार प्रसार करे। और उसमें थोड़ी त्रुटियां, थोड़ी इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूं, हमारी जो परिभाषा है परफेक्ट आचार्य की वो गलत है। परफेक्ट आचार्य वो है, प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं, वो क्योंकि गुरु भगवान नहीं है, भगवान का दास है। तो गुरु अपने संप्रदाय में जो आचार्यों के जो आदेशों का अगर निष्ठा पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़े ही उत्साह पूर्वक प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, तो वो परफेक्शन है एक्चुअली। वो मतलब गुरु परफेक्ट है, गुरु स्थित है, वो गुरु स्थित है। उनकी रचनाओं में थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएं, और कुछ वैदिक, क्योंकि वैदिक वांग्मय, वैदिक ग्रंथ तो बहुत ही विस्तार है, अगर कुछ पोर्शन उनको नहीं आता हो, वो इससे वो इम्परफेक्ट नहीं बनते गुरु, इससे वो दोषयुक्त नहीं बनते गुरु। त्रुटियां ये त्रुटियां नहीं है गुरु की। गुरु की त्रुटि इसलिए नहीं है क्योंकि वो संप्रदाय के आदेशों का पालन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, या कर रहे हैं उनके आदेशों का पालन, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। वो प्रभुपाद कह रहे हैं वो परफेक्ट गुरु है। बस यही प्रभुपाद की परिभाषा है। प्रभुपाद कहते हैं दैट इज परफेक्शन, ये परफेक्शन है। तो जयद्वैत पूछते हैं तो क्या हम जो पूर्णता या परफेक्शन की बात करते हैं हमारे गुरु में,
पूर्ण है हमारे गुरु। तो उसका अर्थ यह है क्या परफेक्शन का? प्रभुपाद कहते हैं यस, परफेक्शन इज हेयर। हाउ इज प्रीचिंग भक्ति कल्ट, वो भक्ति का प्रचार कैसे कर रहा है, ये परफेक्शन है गुरु में, दैट्स ऑल। देखिए प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं, कितना सटीक आंसर था प्रभुपाद का कि गुरु में दोष हमने पहले चर्चा की थी। गुरु परफेक्ट जब है, गुरु पूर्ण जब है, सिद्ध जब है, जब वो वैदिक शास्त्रों से पढ़ाए, वैदिक शास्त्रों की पंक्ति में आए, वैदिक शास्त्र जो बोल रहे हैं उनके मैसेज को एज इट इज रिपीट करे, यथारूप, जैसे प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम दिया भगवत गीता यथारूप। और क्योंकि हमें पता है वैदिक शास्त्र में ये 4 प्रकार के दोष नहीं होते, परफेक्ट है वैदिक शास्त्र में, कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि वेद साक्षात नारायण ही है, वेद साक्षात नारायण। तो क्योंकि शास्त्र और क्योंकि वेद अपौरुषीय हैं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए वेद, स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं ये वेद वाणी भगवान की वाणी है, इसलिए कोई दोष त्रुटियों से मुक्त है वेद। और क्योंकि गुरु वेदों के अनुसार गुरु का आचरण है, वेदों के अनुसार गुरु के वचन हैं, वेदों के अनुसार गुरु का व्यवहार है, और वेदों के अनुसार गुरु की थिंकिंग है, थॉट्स, विचार हैं, इसलिए गुरु परफेक्ट है। और गुरु वेदों से ही पढ़ा रहा है, शास्त्र उक्त है गुरु, शास्त्र उक्त, शास्त्रों में जो दे रखा है वह गुरु पढ़ा रहा है, इसलिए गुरु भी परफेक्ट है, डिफेक्ट से मुक्त है, दोषों से मुक्त है, गुरु भी त्रुटियों से मुक्त है, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो शास्त्रों से बोल रहा है, वैदिक शास्त्र से बोल रहा है। और वैदिक शास्त्र स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, भगवान के द्वारा उनका, भगवान की वाणी है वेद शास्त्र। तो वो सारे त्रुटि और इम्परफेक्शन से मुक्त हैं वेद, इसलिए गुरु भी सारे त्रुटियों से, दोषों से मुक्त है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब हमने पहले चर्चा की थी, कि गुरु में कुछ अगर दोष त्रुटियां हैं भी, वो इसी कारण से हैं, थोड़ी सी त्रुटियां या दोष आपको दिखती भी हैं गुरु में, वो इस कारण से हैं क्योंकि गुरु अभी भौतिक संसार में है। और भौतिक संसार में हमने पढ़ा था, ये भौतिक संसार की संरचना, इसकी क्रिएशन ही ऐसी हुई है कि ये फुल ऑफ डिफेक्ट्स है। भौतिक संसार बना ही डिफेक्ट से है, बाय डिफॉल्ट, इनहेरेंट इसके अंदर कुछ दोष होते हैं भौतिक संसार में। फ्रेमवर्क ही ऐसा है भौतिक संसार का कि यहां पे डिफेक्टिव है। हमने पढ़ा था हमारा शरीर ही 3 दोषों से बना है, कफ, वात और पित्त। इस संसार में प्रवाह है 3 गुणों का जो डिफेक्टिव हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और क्योंकि गुरु भौतिक संसार में आके प्रचार कर रहा है, तो कुछ एपरेंट डिफेक्ट दिख सकते हैं गुरु की रचनाओं में, गुरु की वाणी में, लेकिन गुरु फिर भी परफेक्ट है क्योंकि वो शास्त्रों का मैसेज बता रहा है। तो पहला कारण कि ये इस संसार की संरचना दोष युक्त है, पहला कारण। दूसरा कारण, जो गुरु भाषा का उपयोग करते हैं प्रचार करने में, वो भी दोषयुक्त, जो भाषा है, क्योंकि भाषा की मीनिंग्स बदल रहे हैं। जैसे अंग्रेजी लैंग्वेज है, खासकर संस्कृत तो खैर वो इन पक्के नियम हैं जो बदलती नहीं, लेकिन जो दूसरी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया पाश्चात्य देश में, तो अंग्रेजी भाषा तो हमेशा बदल रही है, उसके नियम बदल रहे हैं, उसके ग्रामर बदल रही है अंग्रेजी भाषा की। तो गुरु क्योंकि वो उससे प्रचार कर रहे हैं, उस भाषा के द्वारा उस भाषा को प्रयोग में ला रहे हैं प्रचार करने के लिए, और वो भाषा का अर्थ बाद में बदल जाता है, एक वर्ड का मीनिंग बदल जाता है,
क्योंकि भाषा भी इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे, संस्कृत की तरह नहीं है, दूसरी भाषाएं तो धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। और तो इसलिए भी ऐसा लग सकता है कि गुरु ने जो अर्थ उस समय था बताया था, आज के परिवेश में वो उस शब्द का अर्थ थोड़ा बदल सकता है। तो ऐसा लगेगा कि गुरु ने जो बताया है वो दोषपूर्ण है या त्रुटिपूर्ण है, ऐसा लगेगा। तो ये दूसरा कारण हुआ। और तीसरा कारण हुआ कि गुरु जब प्रचार करने के दौरान के समय, उस समय की जो साइंस की अथॉरिटी थी, साइंटिस्ट थे, उनको कोट किया। जैसे गुरु ने कोट किया कि भाई प्लूटो एक ग्रह है, प्लूटो। और आज के टाइम में कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लैनेट नहीं है प्लूटो। तो क्या गुरु के अंदर दोष आ गया वो, या गुरु ने त्रुटिपूर्वक कुछ प्रचार किया, कुछ रचना की? नहीं, उस समय जो अथॉरिटी थी उसको कोट किया, जो भौतिक संसार की अथॉरिटी होती हैं। तो हो सकता है वो भौतिक संसार में प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं, विज्ञान चेंज होता रहता है, उसके सिद्धांत बदलते रहते हैं, जैसे नए नए वैज्ञानिक उपलब्धियों, नए नए सिद्धांत आते रहते हैं और पुराने सिद्धांत गलत हो जाते हैं। तो हो सकता है उस समय गुरु ने जो प्रचार किया हो वो उस समय के वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कुछ किसी को कोट किया हो, किसी साइंटिस्ट को, विज्ञान को, तो वो बदल गया। तो क्या गुरु में दोष आ गया, त्रुटियां आ गई? नहीं। तो तीन कारण हमने सुने कि गुरु में आपको कुछ दोष त्रुटियां दिख सकती हैं। पहला कारण, ये भौतिक संसार ही दोषयुक्त है, इसकी संरचना, इसकी क्रिएशन ही दोष से भरी पड़ी है। दूसरा कारण, जो भाषा जिसमें गुरु प्रचार करते हैं वो भाषा भी बदल रही है, उसके अर्थ बदल रहे हैं, वो भी विकसित हो रही है। उसमें ऐसा लगता है कि गुरु ने ये तो गलत रचना कर दी, त्रुटियां हैं गुरु की लिटरेचर में। गुरु ने जो शास्त्र ग्रंथ को जो एक्सप्लेन किया है, जो भाष्य लिखा है। और तीसरा कारण, गुरु ने जो भौतिक संसार की किसी उस समय के जो वैज्ञानिक हैं होते हैं या बड़े फिलोसफर्स होते हैं उनको कोट किया हो, लेकिन वो फिलॉसफी, वो विज्ञान बदलता रहता है। तो ऐसा लगेगा कि गुरु ने वो क्या इम्परफेक्ट है गुरु, मतलब दोषपूर्ण है गुरु। लेकिन ऐसा नहीं है, वो समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार गुरु प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि प्रभुपाद का जो उत्तर था, गुरु अगर वैदिक शास्त्रों के अनुसार प्रचार कर रहा है, क्योंकि वैदिक शास्त्र परफेक्ट हैं, चेंजिंग नहीं है। करोड़ों साल पहले जो वेद थे आज भी वही वेद हैं। जो संप्रदाय में वो ज्ञान आता है, नीचे डिसेंड होता है वो ज्ञान, वो नॉलेज, वैदिक नॉलेज डिसेंड करती है संप्रदाय में। तो वो परफेक्ट है, इसलिए क्योंकि गुरु का आचरण, गुरु का व्यवहार, गुरु के शब्द, गुरु की रचनाएं वैदिक शास्त्रों पर आधारित हैं। इसलिए गुरु परफेक्ट है, दोष मुक्त है, त्रुटि मुक्त है गुरु। सब तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण अपने एक ग्रंथ सिद्धांत दर्पणम में एक श्लोक कोट करते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जीव वाक्येषु लभ्यन्ते जीव धर्मा भ्रमादया वेदे तु नैव ते सन्ति सर्वज्ञा वचनोच्चये। कि कोई जीवात्मा अगर कोई वाक्य बोलता है तो उसमें कुछ इनहेरेंट, उसके अंदर कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। जो जीवात्मा अगर कोई वाक्य बोलता है या कोई स्टेटमेंट देता है, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। क्योंकि गुरु में क्योंकि कोई जीव की बात हो रही है, जीव वाक्येषु लभ्यन्ते। कोई जीव, इस संसार का जो जीव है, उसके वाक्य में तो डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हमने पढ़ा था 4 डिफेक्ट्स होते हैं, भ्रम, प्रमाद, कर्णपाठवः, और ये 4 परफेक्ट के जो डिफेक्ट होते हैं गुरु में। विप्रलिप्सा, 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। तो जीव में कोई जीव स्टेटमेंट दे या कुछ
बातें बताए या कोई रचना करे, उसमें डिफेक्ट होंगे ये चार, ये चार डिफेक्ट होंगे। लेकिन जीव धर्म भ्रमाद्या, जीव का ये धर्म है, जीव गलतियां करेगा, उसके वाक्य में त्रुटियां होंगी, चार फॉल्ट्स होंगे, लेकिन वेद तू नेव ते संति, वेदों में नहीं है, क्योंकि वेद साक्षात नारायण, साक्षात नारायण ही है वेद, स्वयं भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है वेद, वेद माता स्वयं भगवान के शब्द हैं वेद, और भगवान इन चार डिफेक्ट से मुक्त होते हैं। तो इसलिए भगवान के अंदर कोई त्रुटियां नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो इसलिए वेदों में भी कोई दोष नहीं है। वेद तू नेवते संति, नहीं है वेद में कोई दोष। क्यों? क्योंकि ये वेद भगवान के शब्द हैं, भगवान के वचन हैं, इसलिए सर्वज्ञ वचना उच्चये, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान, ऑल परफेक्ट सर्वज्ञ भगवान, ऑल नोइंग, ओमनिसियंट, ओमनी प्रेजेंट भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं, सर्वत्र हैं भगवान, परफेक्ट हैं भगवान, इसलिए ये उनके वचन हैं वेद, इसलिए ये भी त्रुटि मुक्त हैं, ये भगवान के शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुरु में भी कोई, जो रूप गोस्वामी इस श्लोक में लिख रहे हैं कि गुरु में कोई दोष नहीं, प्राकृतिक दृष्टिकोण से गुरु को नहीं देखना चाहिए। और फिर हमने ये भी चर्चा की कि दूसरे वैष्णवों को भी प्राकृतिक दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए। न प्राकृतत्वम, न प्राकृतत्वम, न प्राकृतत्वम, यही श्लोक में आया है जो हमने चर्चा की। न प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत, नहीं देखना चाहिए गुरु के शारीरिक दोष, गुरु के जन्म के दोष, किस परिवार में जन्म हुआ है या दूसरे वैष्णवों का किस परिवार में जन्म हुआ है, ये दोष, उनके स्वभाव के दोष। हमने चर्चा की थी ना भक्ति रसमृता सिंधु में, 18 दोष हो सकते हैं किसी में, मतलब वैष्णवों में भी पाए जा सकते हैं 18 दोष जो भक्ति रसमृता सिंधु में, लेकिन वो दोष एपरेंट हैं, अस्थाई हैं, वो दोष वो मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी वह गुरु हैं, वह गुरुजन हैं, पवित्र करने की उनकी क्षमता नहीं जाती, नहीं, उससे फिर भी बनी रहती है। दूसरे जीव जो मायाबद्ध जीव हैं, उनको माया से निकालने की क्षमता, शक्ति उनके अंदर रहती है गुरुओं में, वैष्णवों में। इस प्रकार रूप गोस्वामी जी का ये श्लोक आज पूर्ण हुआ, हमारा श्लोक, छठा श्लोक। अब हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का दो तीन पन्नों का तात्पर्य है, छोटा सा, हम पढ़ते हैं, फिर हम अगला श्लोक जो है वो हम कल से शुरू करेंगे। श्लोक संख्या 7 हम कल से करेंगे। आज हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस श्लोक में पढ़ते हैं। क्या श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, ये शुद्ध भक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। जो मुक्त हो चुके हैं वे ही भगवान की दिव्य में सेवा कर सकते हैं। जो मुक्त हो चुके हैं उनको मुक्त मानना चाहिए, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनमें दोष नहीं ढूंढने चाहिए। कहने का अर्थ यह है उनको मुक्त मानना चाहिए। प्रभुपाद गीता को कोट कर रहे हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, पूर्ण परफेक्शन को प्राप्त होता है। ये है पूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। प्राकृतिक भौतिक प्रकृति से के गुणों के प्रवाह से मुक्त हो जाता है वो भक्त जो भगवान की भक्ति में संलग्न है।
तो यहां पे इस श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना कहलाती है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत चेतना कहलाती है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, शरणागत व्यक्ति बिना किसी भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्यभिलाषितम शून्यम, अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से तथा ज्ञान एवं कर्म से परे है। देखिए, शरीर से तो हम कर्म योग करते हैं और मन से हम ज्ञान योग करते हैं, लेकिन शरीर और मन से भी परे है आत्मा। तो यह भक्ति आत्मा का कार्य है, कर्म योग शरीर का कार्य है, और ज्ञान योग जो ज्ञान के पथ पर चल रहे हैं वो मन का कार्य है। लेकिन आत्मा का कार्य है, भक्ति आत्मा का कार्य है। शरीर और मन से परे जो आत्मा है उसका कार्य है भक्ति। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पे। वह शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, एक्टिवनेस है, सक्रिय है आत्मा, निष्क्रिय नहीं होती आत्मा। भक्ति योग आत्मा की एक्टिविटी है, क्रिया है आत्मा की। और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है, जब वह शुद्ध भक्ति में संलग्न हो जाता है मनुष्य, तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। वो मुक्त मानना चाहिए जो भक्ति में संलग्न है। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा में नहीं बंधता, ये कि इसलिए उसमें दोष नहीं हो आप निकाल सकते, त्रुटि नहीं निकाल सकते, क्योंकि कृष्ण का भक्त भौतिक दशा से बंधता नहीं है। पहले ही भले ही शरीर से भौतिक रूप से बद्ध लगेगा, अब शरीर से हो सकता लगे कि वह बद्ध है, बंधा हुआ है भौतिकता से, लेकिन वो बद्ध नहीं होता, क्योंकि जो भक्ति में संलग्न है वो 3 गुणों से परे हैं। वह परे हो जाते हैं, संसार में रहते भी संसार से परे हैं वो। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से ना देखे। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, भौतिकवादी दृष्टि को न प्राकृतत्वम ना देखे पश्चेत। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह जो देख रहा है गुरु में दोष या वैष्णव में दोष, क्योंकि वह दोष युक्त है, इसलिए उसकी दृष्टि भौतिकवाद से दोष युक्त है, भौतिकतावाद है दृष्टि में, इसलिए वो भौतिकतावाद के अनुसार वो गुरु में या दूसरे वैष्णव में दोष देखेगा। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठाधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठाधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। जो कनिष्ठाधिकारी है वो भक्त और अभक्तों में अंतर नहीं कर पाता, वो भक्तों को भी ही आंकलन करता है जैसे अभक्तों को करता है। जो कनिष्ठा, जो नो सीखिया भक्त है, जो अभी नया भक्त आया है, इसलिए वो त्रुटियां देखता है वैष्णवों में, गुरुजनों में, संप्रदाय में त्रुटियां देखता है, क्योंकि कनिष्ठाधिकारी है। वह भक्तों और अभक्तों में अंतर नहीं पता लगा पाता। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है। हमने पढ़ा था ना वो श्लोक कि भगवान को की अर्चा विग्रह की तो बहुत अच्छी सेवा करता है, पूजा करता है, लेकिन भक्तों में भगवान की उपस्थिति को नहीं देख पाता, भक्तों के प्रति श्रद्धालु नहीं हो पाता, भक्तों में तो दोष निकालता है। वो ये कनिष्ठाधिकारी होता है, नो सीखिया भक्त होता है, जो नया भक्त आया है। किंतु मध्यम अधिकारी वो होते हैं, भक्त वो है जो अभक्त और भक्तों में अंतर कर पाता है, भक्त में और भगवान में अंतर कर पाता है, वो मध्यम अधिकारी है। प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। यह हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि ऐसे दोष हो भी तो भी उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनको निग्लेक्ट कर देना चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए
जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। देखिए प्रभुपाद का इंटरव्यू में प्रभुपाद ने यही बोला, गुरु वैदिक शास्त्रों को का प्रचार कर रहा है, भक्ति शास्त्रों का विशेषता प्रचार कर रहा है, अपने संप्रदाय के आदेशों का पालन कर रहा है, इसलिए वो परफेक्ट है गुरु। यही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त, परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और गुरु का यही मुख्य कार्य है गुरु का। जैसे गीता में बोला है, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये 2 श्लोक कोट कर रखे थे अपने इस श्लोक के भाष्य में, हमने पढ़ा था पहले, वही प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को कोट कर रहे हैं। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत भी हो, भगवान गीता में इस श्लोक में बोल रहे हैं, तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि भगवान की प्रेमयी सेवा में लगा हुआ है, वो भगवान की प्रेमयी सेवा में लगा हुआ है। यही परफेक्शन है गुरु की, यही परफेक्शन है, यही परिभाषा है गुरु की, भगवान की वास्तविक सेवा में लगा हुआ है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, उसमें दोष ना देखो। अगर उनके आचरण में भी कुछ पाप वृत्तियां दिखाई दे रही हैं, फिर भी वो साधु ही कहलाएगा। स्वयं भगवान बोल रहे हैं ये बात गीता में। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, अगर उसका जन्म गोस्वामी परिवार में नहीं हुआ या ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, किंतु लेकिन कोई भौतिकवादी दृष्टि से देखेगा, वंश देखेगा, गुरु का किस परिवार में वैष्णव जनों का जन्म हुआ है या गुरु का जन्म हुआ है, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो किसी भी परिवार में जन्मा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है या किसी शुद्ध परिवार में ही क्यों ना उसका जन्म हुआ हो, या मुस्लिम परिवार में ही क्यों ना उसका जन्म हुआ हो। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। ये भौतिक दृष्टि है। देखिए, गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है, शुद्ध भक्तों का अधिकार है गोस्वामी उपाधि। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बात करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वह एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकर मलिक रख लिया था, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने। हुसैन शाह बादशाह के दरबार में ये दोनों कार्यरत थे। एक प्रधानमंत्री थे, एक वित्त मंत्री थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो, वो गोस्वामी। गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब स्वामी, मास्टर। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वे गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो, जन्म ना हुआ हो उसका। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत आचार्य जी के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं। लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित रखते हैं, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए उनके प्रति। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान मानना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओह ये अमरीकी गोस्वामी हैं, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ना ही ये सोचना चाहिए कि वे नित्यानंद वंशज गोस्वामी हैं। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अमरीकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भी भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। जब मैं गोस्वामी की उपाधियां दे रहे थे प्रभुपाद अपने सन्यासी शिष्यों को, तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है, मेरा विरोध किया जा रहा है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों को सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है।
किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमरीकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं, दोनों में भेदभाव नहीं होता, करना चाहिए। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद प्रभु या अद्वैत आचार्य के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया। जिसका जन्म हुआ है नित्यानंद परिवार में या अद्वैत आचार्य जी के परिवार में या गोस्वामी परिवार में, उसको झूठा ही गर्वित नहीं होना चाहिए कि देखो मेरा जन्म कितना ऊंचा है, मैं तो गोस्वामी हूं। उसे सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ज्यों ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या दोष के लिए कोई स्थान नहीं है। ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेष से मुक्त हैं। द्वेष मात्सर्य परम निर्मत्सराणाम सताम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से नीचे गिर जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध बताया गया है। कहा है एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। उससे प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की कभी सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरीके से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में हम अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी को श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णवों के कार्य नहीं देख सकता, उनका आंकलन नहीं कर सकता, उनको जज नहीं कर सकता। विशेष रूप से नवदीक्षित भक्त द्वारा शुद्ध भक्तों को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए हानिप्रद है, उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए। अतएव शुद्ध भक्त का बाह्य स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुणों देखने चाहिए और ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान की प्रेम भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचाया जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के किसी विशेष वर्ग के भक्त किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतया भक्त के एक्सटर्नल बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ये भौतिक दृष्टि है कि भक्ति किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए है, किसी विशेष देश के लिए है, किसी विशेष व्यक्ति समाज के लिए है। नहीं, भक्ति ये प्रभुपाद कहते हैं, ये बाह्य लक्षण देख रहे हो, मतलब एक्सटर्नल देख रहे हो, केवल आप ऊपरी स्तर से देख रहे हो। अगर आप भक्त को ऐसे आंकलन करोगे तो ये सीमित बना रहे हो, आप भक्त को और भक्ति को दोनों को सीमित बना रहे हो, लिमिटेड बना रहे हो। लेकिन भक्ति तो असीमित है, अनंत है, सबके लिए है, सब परिस्थिति में सबके लिए है, सर्वत्र सभी भूखंड के लोगों के लिए है। ऐसे नौसीखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को ना समझने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर
ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रचार प्रसार करने में ऐसी कठिनाइयों का अनुभव होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे गुरु भाई जो नहीं समझ पाते हैं कितना महत्वपूर्ण है पूरे विश्व में जो प्रचार चल रहा है कृष्ण भक्ति का, वे नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। वो भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि देखो अमेरिकी को ये गोस्वामी का टाइटल दे रहे हैं, उपाधियां दे रहे हैं। वे नहीं समझ पा रहे हैं। वे केवल अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और सभी प्रकार से आलोचना करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हमें उनके इस प्राकृत एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, एक शक्ति संपन्न शक्ति प्रदत्त एम्पावर्ड व्यक्ति जो भगवान की अति गोपनीय सेवा करने में वास्तव में संलग्न है, लगा हुआ है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त ना हो, जब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। ऐसे भक्त उनके लिए बाधक है, बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा ये वैष्णव अपराध करना। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। वह कोई अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे हम तो इस भक्त पर, क्योंकि ये तो अब अमरीकी को भी या दूसरे देशों के विदेशियों को भी जो मलेच्छ लोग हैं, यावन लोग हैं, उनको भी गोस्वामियों की उपाधियां दे रहा है, उनको भी भक्त बना रहा है, ये तो उनको भी दीक्षा दे रहा है। इस पे तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। ये सोचना भी अपराध है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित भक्त वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों पर के आधार पर अंतर किया जाता है, उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जाता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों को के उपदेश को ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं हैं। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ पे पूर्ण हुआ। छठे श्लोक का तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग छठे श्लोक की आज पूर्ण हुई। हमारा अध्ययन, हमारी चर्चा आज यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। कल से हम 7वां श्लोक प्रारंभ करेंगे, समझेंगे क्या 7वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी और कैसे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे श्लोक श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ में लिख रहे हैं, कुल मिला के 11 श्लोक हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे आपको और गंभीर विषय और गहरे विषय और एडवांस डिवोटीज जो उन्नत हो रहे हैं भक्ति में, वैसे वैसे और उन्नति होती जा रही है वैष्णवों में। उनको ये इंस्ट्रक्शंस, उनको ये उपदेश दे रहे हैं रूप गोस्वामी, और जैसे जैसे भक्ति में उन्नत हो रहे हैं वैसे वैसे श्लोक और बढ़ जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे उनका अर्थ। तो अभी हमने छठा श्लोक आज पूर्ण किया, कल से हम 7वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।